जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है, सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करिए। एकदम सुंदर और सुशील एकदम आवाज आ रहा है, सुरीली मधुर। यस सर, सब लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। कैसा आप लोगों का जन्माष्टमी रहा? बढ़िया से मनाए, जम करके मनाए ना जी। चलिए, हर हर महादेव का नाम लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर किस पर थे? अच्छा, यूलर्स थ्योरम चल रहे थे, याद है? यूलर्स थ्योरम 20 और 21 एलसी 19 और 20 एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम है। 21 पर हम आते हैं। 21 नंबर सवाल का आंसर करिए। सबका सही आंसर होना। क्या आप लोग इसे आंसर किए थे? 12 के पावर 50 में 68 से भाग करना है तो शेषफल क्या होगा? संख्या को छोटा करने के लिए बाइनोमियल, पावर को छोटा करने के लिए यूलर्स। किसी को 20, किसी को अच्छा 20 और 19। 20 और 19 तो कहे ना, लास्ट में हम लोग वो समझेंगे एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के साथ। घबराना नहीं, हर एक रिमाइंडर थ्योरम हम लोग समझ लेंगे। डन। लगेगा कि नहीं, यस या नो में बताइए। यूलर्स थ्योरम में के लिए सबसे पहले हम 12 में भाग कर रहे हैं। पावर है 50 और संख्या है 68, तो 12 के पावर 68, इसका हमें HCF एक आना है। क्या एक आया? कहिएगा नहीं। 12 और 68 का HCF 4 आया। हमें चाहिए HCF एक। जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं और जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, D और N का HCF हम आपको एक बताए थे कि यूलर्स में तब लगेगा कि जब हमें HCF क्या हो? एक हो। जब तक HCF एक नहीं रहेगा ना, तब तक हम लोग यूलर्स नहीं लगाएंगे। यूलर्स लगाने के लिए HCF एक चाहिए। करने जा रहे हैं HCF हम करेंगे एक, तो एक करने जा रहे हैं तो 12 के पावर 50 है और भाग करना है 68 से। सर 12 के पावर 50 भाग जब हम 68 से करेंगे तो हम कहें कि ऊपर और नीचे 4 से कट जाएगा तो HCF एक आ जाएगा।
तो एक 12 को बाहर निकाल दिए, एक 12 को हम क्या कर दिए, बाहर निकाले। 50 में एक 12 12 आ गया, बाहर आया है, तो बचा कितना, 49। 49 को 12 बचा है और भाग कर दिए कितना से, 68 से। भाग कर दिए 68 से। 3 से कटिया 4 बार में, 4 से कटिया 17 बार। तो अब जो काट छाट करने के बाद बचा नंबर, वो 3 गुना 12 के पावर 49 और भाग कर दिए 17 से। तो पहला हम क्या लगाएं, सिंप्लीफाइड। ऊपर और नीचे कितना से काटना पड़ा, 4 से। हम 4 से ऊपर और नीचे भाग दिए, ये ध्यान में रखना। 4 से हम भाग दिए हैं, लास्ट वाले रिमाइंडर में 4 से गुना करना पड़ेगा। मतलब कि लास्ट जो रिमाइंडर है 4 के मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल होगा 5 नहीं है, 4 का मल्टीपल 6 नहीं है, 4 का मल्टीपल 7 नहीं है, 4 के मल्टीपल एक ही है। वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सर HCF 4 कैसे आया, हाँ 4 देखिए कैसे आया। जो 12 और 68 दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है, हम कहेंगे 4 कॉमन है। और जो कॉमन रहता है वो यही HCF होता है। जो आप दोनों नंबर में कॉमन ले लिए वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में नंबर जितना कॉमन आ गया, तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही ना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जी, HCF। तो मैक्सिमम कॉमन कौन है, 4। तो 4 दोनों से कॉमन आ गया तो HCF हो गया 4। चलिए सबसे पहले तो यहाँ हम लोग निपटा दिए कि 4 से ऊपर नीचे भाग किए हैं। तो लास्ट वाले रिमाइंडर जो फाइनल रिमाइंडर होगा 4 का मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल होगा 4 का। चलिए 4 से ऊपर नीचे काटने के बाद आया 3 गुना 12 के 49 पावर है और यहाँ 17 है। अच्छा, एक इसमें और दिक्कत हमें कर रहा है कि पावर बहुत बड़ा है, 49 है। पावर को छोटा करने के लिए यूलर्स लगाएंगे और यूलर्स के लिए 17 से हम भाग कर रहे हैं, तो 17 का टोसिएंट 1 कम हो जाएगा। 17 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसिएंट निकालेंगे तो 1 कम हो जाएगा, तो 17 का टोसिएंट 16 हो जाएगा। और 49 में 16 से भाग कर दिए, तो 49 में 16 से भाग कर दिए तो शेष कितना बचा, 1। अब कह रहा है कि पूरा पावर को हटा करके 3 गुना 12 के पावर 1 में भाग कर दीजिए, कितना से, 17 से। तो 3 गुना 12 के पावर 1 का मतलब 36 हो गया, और 36 में हम भाग करेंगे 17 से। 36 में 17 से भाग कर देंगे तो शेष 2 बचेगा। अच्छा 2 हम लोग आंसर नहीं करेंगे, ये तो 2 तब बचा कि जब हमें भाग करना है 17 से, लेकिन हम लोग को ओरिजिनल नंबर 68 था। 68 से 17 पर गए तो 4 से हम क्या किए हैं, भाग। 4 से भाग किए हैं तो लास्ट वाले रिमाइंडर, फाइनल वाले रिमाइंडर में हम 4 से गुना कर देंगे। तो फाइनल रिमाइंडर आ गया और फाइनल रिमाइंडर में हम 4 से कर दिए गुना। 2 में 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 8। फाइनल रिमाइंडर में गुना कर दिए तो कितना हो गया जी, 8। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आ गया तो सब लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया ईमानदारी से नो लिख देना। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया ईमानदारी से नो। कैसे, ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी पूर्वक नो लिखिए। क्योंकि एक बार हम और समझाने का प्रयास करेंगे। यस सर। चलिए, एक 2 पिकुलियर नो लिखा है, इसका मतलब कि उसका सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम भी गायब है और यूलर्स थ्योरम भी गायब है। तो भी एक बार और हम प्रयास करते हैं समझाने का, समझिए आप लोग। 12 के पावर 50 में 68 से भाग करेंगे। हमें यूलर्स के लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। यहाँ से हम HCF ले लिए तो दोनों में 4 का मल्टीपल है, 4 कॉमन आ गया, तो हम कहेंगे अभी यूलर्स नहीं लगाएंगे। फिर हम यूलर्स लगाने के लिए ऊपर और नीचे 4 से भाग करना पड़ेगा।
12 50 बार है, एक बार बाहर निकाल दिए 12 हो गया, तो 12 के पावर अब बचा शेष 49। 12 4 से कटा 3 बार में, 68 4 से कट गया 3 बार में। अब 3 गुना 12 के पावर 49 भाग 17 से किए। अब HCF 1 आ गया, यूलर्स लगेगा यहां से, यहां तक यूलर्स नहीं लग रहा था, 4 से भाग लगाने के बाद यूलर्स लगा। 17 एक प्राइम नंबर है, पावर को छोटा करने के लिए यूलर्स थ्योरम्स लगा दिए। 17 का टोसिएंट 16 से भाग कर दिए, 1 आया। एक कह रहा कि पूरा पावर को हटाइए और पावर रखिए 1, तो 3 गुना 12 के पावर 1 36 आ गया। 36 में 17 से भाग कर देंगे, शेषफल 2। 2 आंसर नहीं करना, 2 आंसर तब आया कि जब 17 से हम भाग किए, लेकिन भाग ओरिजिनल नंबर करना था 68 से। तो 68 से 17 किए थे 4 से भाग देकर, 4 से भाग किए हैं तो लास्ट रिमाइंडर में 4 से गुना कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 8। फाइनल आंसर कितना हो गया? 8 आया। क्लियर? एक कैसे आया सर? 16 में 49 में 16 से भाग किए तो 16 तिया 48, शेष बचा 1। 3 नहीं, 3 बार में भाग लगा, तो 49 में 16 से भाग करेंगे, 16 तिया 48, शेष बच गया कितना? 1 बच गया से, 1 बचा शेष। चलिए 22 पर आइए ना जी। 22 नंबर सबका सही आंसर होना, A to Z जितने अपने पिकुलियर लोग हैं सबका सही आंसर होना है 22। करिए क्विकली आंसर। आ गया एक बहुत इजी सवाल है। 2 के पावर 100 है, 2 को कितना बार हम गुना करेंगे? 100 बार। कह रहा है कि 2 के पावर 100 है जी, 2 को 100 बार गुना करेंगे और भाग करना है 101 से। 101, 2 और 101 का HCF 1 है, अर्थात 101 प्राइम नंबर है। 101 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोसिएंट 1 कम हो जाता है। 101 में 1 घटा दिए, तब हो गया 100। अब हम पावर में 100 से भाग करेंगे ना, पावर में 100 से भाग करेंगे तब पूर्णतः कट गया, और जैसा ही पूर्णतः कट जाता है तो रिमाइंडर आ जाता है 1, या जो कट गया तो मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। और रिमाइंडर 0 जब हो गया तो 2 के पावर 0 लगा दीजिए और भाग कर दीजिए जी 101 से, तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। और 1 में जब 101 से भाग लगाएंगे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, रिमाइंडर आ गया 1। ऐसे नोट में करके हम लिखाए भी हैं कि अगर हम कोई भी नंबर से पावर में भाग करते हैं टोसिएंट से, पूर्णतः विभाजित हो जाता है पावर, तो उसका शेषफल 1 होता है। पावर में टोसिएंट से भाग लगाएं, पूर्णतः विभाजित हो गया, रिमाइंडर 1 होगा। या इसी को हम कहते हैं फर्मेट्स थ्योरम्स। इसी को कौन सा थ्योरम्स बोलते हैं? फर्मेट्स थ्योरम्स बोलते हैं, फर्मेट्स थ्योरम। तो फर्मेट्स थ्योरम्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूलर्स में ही समाहित है। फर्मेट्स थ्योरम कहता है कि कोई भी प्राइम नंबर
से भाग कर रहे हैं, कोई भी नंबर में अगर पावर 1 कम है उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। जिस प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं अगर पावर प्राइम नंबर से 1 कम है उसी को हम कहते हैं फर्मेंट्स, और फर्मेंट्स रिमाइंडर में 1 रिमाइंडर होता है, तो फर्मेंट्स रिमाइंडर थ्योरम हुआ। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए। 23 नंबर को थोड़ा सा प्रयास करिए। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वही क्वेश्चन नंबर 23 है, थोड़ा सा बना सकते हैं। HCF ऊपर नीचे हिंट के लिए ऊपर और नीचे 3 से कट रहा है तो 3 से काट करके आंसर करिएगा। ऊपर और नीचे 3 से कट रहा है, 3 से काट करके आंसर करना है। आगे बढ़े आया जी। सर यूनिट डिजिट 7 है तो संख्या 4, 12, 16, 7 में कैसे विभाजित है? सर ये बात हम नहीं समझे। यूनिट डिजिट 7 है तो संख्या 4, 12, 16, 7 में कैसे विभाजित? थोड़ा सा इसको और हमें डिटेल में बताइए, कमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं हम फिर बताएंगे, समझ जाएंगे क्यों ये पूछ रहा। आप ही बताइए सर। हाँ सब कुछ हम ही बताएंगे। आप लोग सिर्फ क्या करिए, देखिए मोबाइल को बेड पर बैठ करके, सो करके। बहुत सारे तो देखते देखते सो जाता होगा। बेड से उठिए, स्टडी टेबल पर बैठ करके आराम से पेन कॉपी के साथ पढ़ते रहे, तब आएगा मजा ना जी। 21 के पावर 163, 24 से भाग करेंगे, शेषफल निकालना। यहां से जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो दोनों में आ गया 3, ये हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में आया 3 तो ये हो गया 3 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो जब 3 हमें तो चाहिए यूलर्स के लिए 1, तब हमें लगेगा यूलर्स थ्योरम्स। यूलर्स थ्योरम्स लगाने के लिए 21 के पावर 163 है, कमेंट बंद करिएगा। भाग करना है कितना से? 24 से। 21 के पावर 163 में 24 से भाग करना है। 24 से, तो 24 से भाग करना है, ऊपर और नीचे 3 से कट रहा है तो 21 को हम बाहर लाए, तब 163 में से 21 बाहर आ गया तो 21 कितना बच गया? 162। 162 बार 21 बचा है और भाग कर देना है कितना से? 24 से। काट छाट कर रहे हैं तो जब काटने छाटने आए तो 3 से कट गया 7 बार में और 3 से कट गया 8 बार में। तो अब आ गया 7 गुना 162 21 के पावर, और भाग लगा दिए कितना से? हम कहेंगे भाग लगा दिए 8 से। अब हम लगाएंगे यूलर्स। पहला हम लगा दिए क्या? सिंपलीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि HCF 3 है तो ऊपर और नीचे 3 से हम काट दिए, और जब ऊपर और नीचे 3 से काट दिए तब ये 8 से भाग करना। अब हम भाग करने जा रहे हैं, लेकिन यहां दिक्कत कर रहा है पावर। पावर बहुत बड़ा है सर, पावर हमें कर रहा है दिक्कत। तो दिक्कत कर रहा है तो पावर को हम करने जा रहे हैं छोटा। पावर को छोटा के लिए हमें यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम या टोसिएंट लगाना पड़ेगा। 8 का टोसिएंट निकालेंगे तो 8
अभाज्य संख्या है कि भाज्य है, तो भाज्य संख्या को प्राइम बेस में लाना पड़ता है। तब हम टोसिएंट निकालेंगे 8 गुना जो बेस है उसमें एक कम करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे 1/2, तो इसका टोसिएंट 4 आ गया। 8 का टोसिएंट आ गया 4। अब इसके पावर में 4 से भाग करके छोटा कर देंगे पावर को, तो 4 से भाग किए तब पावर छोटा हो गया 2 हो गया। जो 162 पावर था यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम लगा करके पावर को हम कर दिए छोटा, पावर को हम कर दिए छोटा, पावर को कर दिए छोटा। सर एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 7 है और ऑप्शन 4, 12, 16 और 7 में किसी संख्या से किस संख्या से विभाजित है, तो हम कहेंगे कि 4, 12, 16, 7 में किस संख्या से विभाजित है, तो 7 से 4 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 7 से होगा, क्योंकि 12, 16 और 4 ये है इवन नंबर और इवन नंबर से विभाजित होता है, तो एक कभी भी 4 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है, 12 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, 16 से भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या, तो 3 गो छट जाएगा तो बाकी 7 से विभाजित होगा। ये सब लल्लू पंजू सवाल पूछते हैं, हमें पता कैसा कैसा लोग है जी। विभाजता के नियम एक बार बढ़िया से पढ़िए ना, सब बताया गया है हर एक टाइप का। चलिए यहां हम आ गए तो 7 गुना 21 के पावर 2, अब पूरा पावर हटाइए पावर 2 लगाइए, 8 से भाग किए, 8 से भाग, चलिए 21 अभी बड़ा नंबर है, 8 से 21 में भाग कर देंगे 24 रहेगा, कट जाएगा, माइनस का 3, -3 के पावर 2, तो 7 गुना -3 के पावर 2 आ गया और -3 के पावर 2 भाग कर दिए 8 से, तो -3 के पावर 2 9, 9 में 7 से गुना कर दिए 63, और 63 में 8 से भाग कर देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी शेषफल इसका, तो शेषफल आ जाएगा 8 संते 56, 7 आ गया, तो 7 आंसर नहीं कर देना, 7 आंसर नहीं करना। जब हमें आंसर करना ही है तो आंसर देखिए हम करने आ रहे हैं क्या। तब आंसर हम लोग करने आएंगे तो हम कहेंगे कि फाइनल रिमाइंडर हमें 8 से नहीं भाग करना था 24 से, तो 24 को 8 बनाएं भाग करने के बाद 3 से, तो लास्ट वाले रिमाइंडर में 3 से गुणा कर दीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। क्यों, क्योंकि जब भी आएगा रिमाइंडर तो 3 के मल्टीपल में आएगा, 0 होने वाला है नहीं, तो ऑप्शन से भी चलते 3 से 20 नहीं कटा, 1 नहीं कटा, बी नहीं 0 नहीं कटा, 0 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण। सर यूजी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था सर, डॉट क्लियर करना चाह रहे थे, चलिए हो गया ना क्लियर, हो गया ना। 23 के बाद हम 24 पर आते हैं, सेम सवाल है, जो 21 था वही सेम सवाल 23 है। 24 पर आइए तो 24 नंबर बहुत इजी सवाल है, इजी नहीं बहुत इजी सवाल। एक होता है इजी, एक होता है बहुत इजी, तो बहुत इजी सवाल आंसर करना। आगे बढ़े, चलिए शिव भैया आया, एक मेथड निकाल दिया कि सर जी हम 24 में 3 घटा के डायरेक्ट 21 नहीं कर देंगे, वाह वाह शिव भैया, ऐसा एक हम और नहीं बना देते, एक और बना देते कि -3 डायरेक्ट। तब हुआ कि जब हम लोगों का टोसियन से 7 बचा रिमाइंडर, तब समझ में आया। ये कोनो जरूरी नहीं है कि हमेशा घटा करके आंसर कर दिए, ना खोपचे में आ जाइएगा, अपना अपना नियम बना लेता। 17 की पावर 20, 20 भाग करना है 18 से, रिमाइंडर निकालना।
17 में 18 से भाग कर दिए, माइनस का कितना हो गया 1। -1 के पावर इवन नंबर है तो 1 हो गया, और ऑड नंबर रहता तब माइनस में आता, घटा के आंसर करते। एक बार लिख देते हैं, -1 के पावर 20 सम संख्या है प्लस में 1 आएगा, विषम संख्या रहेगा माइनस में 1, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जब माइनस में रिमाइंडर आएगा तब हम लोग क्या कर देंगे, कहिएगा कि माइनस में रिमाइंडर आएगा तो घटा के आंसर करेंगे। अभी प्लस में ही है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन या ए फॉर अमृत गुरु। आगे बढ़े, चलिए 24 के बाद 25 पर आ जाइए। 20 के पावर 1, 20 के पावर 2, 20 के पावर 3, 20 के पावर ... 44 है। भाग करना है 6 से, रिमाइंडर निकालना है कि 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। हमें लग रहा है एक सीरीज वाले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब ये 2 और हम दिए थे, याद है ना, इधर से एक 25 हो गया और इधर से एक 26 हो गया, 2 18 19। तभी हम स्पेशल रूल जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग सवाल को बना देंगे। चलिए, सब स्पेशल रूल में है, स्पेशल रूल, स्पेशल रूल में यहाँ आ जाइए, इसका आंसर करिए 28। इजी सवाल है, स्पेशल रूल का कॉन्सेप्ट समझेंगे सब बनता चलेगा, घबराना नहीं है। सुषमा शर्मा के समझ में नहीं आया तब दिक्कत है, पूरा दिक्कत है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तब कब समझ में आएगा। इसीलिए जाकर के पहला नंबर सवाल को, पहला नंबर लेक्चर, पहला रिमाइंडर थ्योरम का है, उसको एक बार देखिए तब समझ में पूरा भरपूर आएगा। 109 में भाग करना है 100 से, 110 से, शेषफल बताइए। तो आप कहिएगा ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा संख्या है नीचे बड़ा है, रिमाइंडर ऊपर वाला ही होता है, ऊपर वाला ही होता है, समझ गया ना। हाँ, ऊपर वाला ही होता है, तो रिमाइंडर हो गया सी, ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता। कौन वाला? ऊपर वाला। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, रिमाइंडर हो गया ऊपर वाला है, रिमाइंडर में कोई बदलाव नहीं। डन। इस पर आइए, अब फैक्टोरियल का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, मजा आता चलेगा। इसका जी फैक्टोरियल का हेडिंग डाल दीजिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित, क्रम से गुना करना फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल हम आपको नंबर ऑफ जीरो में भी बताए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझ जाइए, फैक्टोरियल के बारे में समझिए। फैक्टोरियल है कि आप बताइए सबसे पहले कि फैक्टोरियल को इसे भी फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे और इसे भी हम फैक्टोरियल ही कहेंगे। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है पता है? फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है पता? फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 के मान हमें बताइए। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? इसे भी डायरेक्ट रट जाइएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है।
फैक्टोरियल 1 का भी मान कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मान निकालेंगे ना तो क्रम से गुना करना, 2 गुना 1, 2 में 1 से गुना कर दिए 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है ना तो क्रम से गुना कर दीजिए, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना कितना हो गया 6। फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है ना, गुना कर दीजिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, 12 में 2 से गुना कर दिए 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है, क्रम से गुना कर दीजिएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 124 आ जाएगा। तो सब फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, क्रम से गुना करते चलेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 125। चलिए आप फैक्टोरियल 6 का मान बता सकते हैं। फैक्टोरियल 6 का मान बताइए तो कि फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, सोल्व करके बताइए। 60 नहीं, चलिए ठीक आया, 120 आया। फैक्टोरियल 6 का मान आप हमें बताइए कितना होगा 6, फैक्टोरियल के साथ 6 का मान। सात 720 आ गया। फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 700 कितना हो गया 20। अच्छा फैक्टोरियल 7 का मान पूछेगा तो क्या आप निकाल सकते हैं कि फैक्टोरियल 7 का मान क्या है? 7 का मान बताइए। सबका सही आंसर होना फैक्टोरियल 7, तो 7 से लेकर के 1 तक गुना कर दीजिए। फैक्टोरियल 7 का मान निकालना है, 7 से लेकर 1 तक गुना कर देंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना का 4 गुना का 3 गुना का 2 गुना का 1, तो कितना हो गया 50। 40 आया है किसी को? 5040 आया, 5040 जी। आ गया। फैक्टोरियल 8 का मान, फैक्टोरियल 8 के मान हमें बताइए, तब समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चालीस 40,320 सर। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब कि 8 से लेकर के गुना करना। सर एडवांस कब शुरू होगा? होगा सर, सब होगा, पेशेंस रखिए। तो हम लिखेंगे 8 से लेकर के 8 गुना 6 8 गुना 7, 7 गुना 6 गुना 5 गुना का 4 गुना का 3 गुना का 2 गुना का 1, गुना कर दीजिए। 0, 8 में 4 से गुना किए 32 का 3 हासिल रह गया, 32 का 2 हासिल 3, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 40 हो गया। 40,320 आया है। 40,230 कौन बोला? सुषमा ओल झोल करता, बढ़िया से गुना कर करके ओल झोल उल्टा लिख देता। 40,320
40,320 फैक्टोरियल 9 पर आ जाइए। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 के लिए हमें 9 से लेकर कहाँ तक गुना कर देना है, कहेगा 9 से 1 तक। तो हम लोग को सिर्फ गुना करना है 40,320 में 9 से गुना कर दीजिए। 0 हो गया, 9 दूना 18, 8, 27 और एक 28 का 8 हासिल 2, ये 2 हो गया और यहाँ हो गया 36। 3,62,880, 3,62,880, तो 3,62,880 आ गया। और फैक्टोरियल 10 का मान निकालना है तो एगो 0 एक्स्ट्रा चिपक जाएगा। 3,62,880 में एगो 0 चिपक गया तो 36,28,000 हो गया। 800, 36,28,800। क्लियर? आशा करते हैं कि समझ में आया। लेकिन हम लोग को रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझेंगे हम लोग। रिमाइंडर के लिए समझिए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर आपको दिया गया फैक्टोरियल 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 प्लस का फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस का फैक्टोरियल दिया गया है 29 तक, और भाग करना है 8 से, और रिमाइंडर बताना है क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? फैक्टोरियल 1 से लेकर के 29 तक के जोड़ में 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? निकालिए, थोड़ा सा समय लीजिए लेकिन निकालिए जरूर भैया मेरे। आया? अब देखिए, बात को समझिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल से आप खुद आंसर करिएगा। पहला एग्जाम्पल समझिए, कह रहा है कि कोई भी फैक्टोरियल में आपका योग करके आपको मान निकालना है। तो अब सभी फैक्टोरियल के मान हम लोग नहीं निकालते चलेंगे। जहाँ फैक्टोरियल 29 तक मान निकालेंगे, जोड़ेंगे, भाग करेंगे, नहीं। आप जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, भाग कितना से दे रहे हैं? 8 से। तो 8 से भाग कर रहे हैं तब भाग करते चलिए, फैक्टोरियल मान निकालते चलिए, और फैक्टोरियल 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 हम लगते चले मान को। अब हमें 8 से जहां फैक्टोरियल जो विभाजित होगा उसके आगे जितने फैक्टोरियल रहेंगे सबका रिमाइंडर 0 होगा। तो हमें देखना है कि रिमाइंडर 0 कहां आ रहा है, किस फैक्टोरियल पर। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 में 8 से भाग किए, नहीं कटा। जब तक पूर्णतः नहीं कटेगा हम लोग लिखते चलेंगे। फैक्टोरियल 2 का मान 2 8 से नहीं कटा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 भी 8 से नहीं कटा। आगे बढ़िए। फैक्टोरियल 4 का मान 24 8 से कट गया। तो जहां कटेगा उसके जितने आगे फैक्टोरियल हैं वो सबका मान 0 होगा। रिमाइंडर सभी का रिमाइंडर क्या होगा? 0। जब तक नहीं कटेगा फैक्टोरियल का मान लिखते चलेंगे, और जहां से फैक्टोरियल 8 से कट जाएगा उसके आगे जितने हैं, जितने आगे फैक्टोरियल हैं सबका रिमाइंडर 0।
क्योंकि सभी का सभी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, सभी का सभी विभाजित। तो फैक्टोरियल 1 नहीं कटा, फैक्टोरियल 2 नहीं कटा, फैक्टोरियल 3 नहीं कटा, फैक्टोरियल 4 कट गया। तो 4 से लेकर के 29 तक रिमाइंडर 0 होगा। 4 से पहले वाले को सबको जोड़ दीजिए, 6 + 2 8 और 1 9 आया, और 9 में भाग कर दीजिए 8 से। तो 9 में 8 से भाग करेंगे, एक बार में शेष, एक बार में लगेगा, शेष 1 बचेगा। तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आया। तो जब तक फैक्टोरियल में हम लोग भाग देते चलेंगे, नहीं विभाजित होगा तब तक भाग देंगे, जहां से विभाजित होगा उससे आगे जितने फैक्टोरियल हैं सबका रिमाइंडर 0 होगा। अगला 2-3 और एग्जाम्पल लेंगे, मामला एकदम क्लियर होगा, क्लियरिटी से सब क्लियर होता चलेगा। दो पर आ जाइए। फैक्टोरियल 0 प्लस का फैक्टोरियल 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 प्लस का फैक्टोरियल 3 प्लस का फैक्टोरियल 4 प्लस का फैक्टोरियल 5 प्लस का डॉट 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 फैक्टोरियल 98। भाग करना है हमें 12 से। शेषफल बताइए कितना होगा? 12 से भाग करके शेषफल क्या होगा? थोड़ा सा समय लीजिए, बनाइए, प्रयास करिए, आंसर करिए। चौबीस कैसे आया भैया? फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 का मान 24 अभी बताएं। भैया है कि दीदी है? दीदी जी 24 अभी बताएं। दीदी जी 24 अभी बताएं कि फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करके। अभी जस्ट अभी बता करके आगे बढ़े। 4 से 1 तक गुना करने के बाद किसी को 2 आ रहा है, किसी को 10 आ रहा है, किसी, अच्छा -2, -2 है तो घटा करके आंसर करिएगा। फिर से बात को समझिए। फैक्टोरियल 0 का मान कहिएगा 1 है सर, जस्ट अभी बता के हम लोग आए हैं। जब तक नहीं फैक्टोरियल 12 से कटेगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, अभी तक नहीं कट रहा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। कैसे हुआ फैक्टोरियल 4 का मान 24? फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 2 1 24। अभी हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पहले समझे हैं, ये सब डायरेक्ट हवा में नहीं लिख रहे हैं। पहले हम लोग फैक्टोरियल लिखे, फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, फैक्टोरियल के मान हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब समझाने के बाद हम आगे बढ़े। बीच बीच में जुड़िएगा तो यही सब दिक्कत होगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 4 का मान 24, 4 से लेकर के जितने आगे फैक्टोरियल हैं पूर्णतः कट जाएगा, और पूर्णतः कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0, इससे पहले वाले को सबको ऐड कर दीजिए। 6 2 8 1 9 और 1 10, 10 में भाग कर दीजिए 12 से। ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो रिमाइंडर ऊपर वाला ही रह जाएगा। रिमाइंडर ऊपर वाला ही रहेगा, समझ में आया? रिमाइंडर ऊपर वाला ही रहेगा, तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर रह गया।
रिमाइंडर ऊपर वाला ही रह गया। अगला अगला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सबका सही आंसर होना। फैक्टोरियल 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का दिया गया है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस का फैक्टोरियल 900 भाग करना है 15 से और रिमाइंडर बताना है कितना हो। 15 से भाग करके रिमाइंडर, समय लीजिए थोड़ा सा, आंसर जरूर करिए समय लेकर के, समय लेकर के आंसर करना। आया जी, आया आंसर है, करेगा ओल झोल। तीन किसी को करवा दे हैं? अच्छा, 15 से जब हम लोग भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तब हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना है 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, अभी भी नहीं कुछ हो रहा है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, काम नहीं चला, 3 का मान 6, 4 का मान कितना हो गया 24 और 5 का मान 120, यहाँ से कट रहा है, फैक्टोरियल 5 से कट रहा है, तो फैक्टोरियल 5 से लेकर के एकदम 900 तक रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर 900 तक 0, 5 से पहले वाले को ऐड कर दीजिए, 24 प्लस 6 30, 30 2 32, 32 और 1 33, 33 और 1 34 आ रहा, और 34 में जब 15 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी रिमाइंडर हो जाएगा 4, 3 वाले आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, वो खोपचे में आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, ओल झोल करवा दें। चलिए एक और हम सवाल लेते हैं, ये एकदम इजी सवाल है, सबका सही आंसर होना, एकदम इजी सवाल, 4 नंबर, फैक्टोरियल 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 प्लस का फैक्टोरियल 3 प्लस का फैक्टोरियल 4 प्लस का फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल दिया गया है 100 और भाग करना है फैक्टोरियल 4 से। अभी तो और इजी हो गया, आंसर कर दीजिएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 से लेकर सब विभाजित, इससे पहले वाले जोड़ करके रिमाइंडर निकालना है, आंसर कर दीजिए, सबका सही आंसर होना A to Z, सब लोग का।
किसी को आया है 1, किसी को आया है 2, किसी को आया है 4, किसी को आया है 5, किसी को आया है 6। ओल और झोल सबको करवा दे हैं। अब देखिए कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक के रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर 0। इससे पहले वाले को हम ऐड करेंगे तो फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 4 + 2 6 और 4 + 2 8 और 1 कितना, 6 + 2 8 और 1 9 हो गया। और 9 में आप क्या किए हैं कि 4 से भाग कर दिए हैं और 9 में 4 से भाग करके रिमाइंडर 1 लाए हैं, जो एकदम 500% गलत लाए हैं। कितना परसेंट गलत लाए हैं? 500% गलत। अच्छा, ये 500% गलत क्यों हो गया पता चला? 500% गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये 4 नहीं है। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। ये 4 है ही नहीं, ये है क्या कहिएगा? ये फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 है। तब ये फैक्टोरियल 4, तो 9 में भाग फैक्टोरियल 4 से करेंगे और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 24। तो 9 में 24 से भाग कर दीजिए, ऊपर छोटा संख्या नीचे बड़ा संख्या, तो रिमाइंडर हो गया 9। 9 में 24 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना हो गया? 9। रिमाइंडर आया 9। समझ में आया? ओल और झोल सब कर रहे थे क्योंकि 4 है ही नहीं, फैक्टोरियल 4 है जी। 4 रहता काम चलता, लेकिन फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 से हम लोग भाग करें। फैक्टोरियल 4 है, इसका आंसर करिए। 12 से भाग करिए तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल कहाँ है कहिएगा? 1000 तक है। 12 से भाग करके रिमाइंडर निकालना, सबका सही आंसर होना। जितने अपने बहादुर लोग हैं, पिकुलियर लोग हैं, सबका करिए आंसर। किसी को 6, किसी को 9, किसी को 5, किसी को 7, जो आ रहा है ओल झोल वो सब अपना मन में सब लिख रहा, उल्टा लिख दे रहा। 9 के लिख देता है 6, उल्टा नहीं, सीधा लिखा करिए, सीधा। अब हम देख रहे हैं सीधा। हाँ, सीधा हम करने जा रहे हैं। करा फैक्टोरियल 1 है सर, प्लस फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 है, प्लस फैक्टोरियल 5 है, प्लस फैक्टोरियल 6 है। ऐसे फैक्टोरियल है 1000, 1000 भाग करना है कितना से? 12 से। भाग 12 से करना है। किससे भाग करना है जी? 12 से। तो हम फैक्टोरियल के मान निकालते चलेंगे जब तक न विभाजित होगा तब तक। फैक्टोरियल 1 का मान 1 विभाजित नहीं हुआ 12 से, फैक्टोरियल 2 का मान 2 12 से नहीं हुआ, 3 का मान 6 12 से विभाजित नहीं हुआ, 4 का मान 24 12 से विभाजित हो गया। तो 4 से लेकर के 1000 तक पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। 4 से पहले वाले को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9, और 9 में जब हम 12 से भाग करेंगे कहिएगा कि सर 9 ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, रिमाइंडर 9 आया। रिमाइंडर कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? आया?
सब होल आंसर नहीं करना। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है और बढ़िया सवाल को हम लोग को बढ़िया तरीके से बनाना है। गजब का सवाल है सर। यहाँ हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं लग रहा आज यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग समझेंगे विल्सन थ्योरम। कौन सा थ्योरम? विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोनों के लिए है और फैक्टोरियल के लिए ही दिया। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं विशेष जुड़िए। कल अपने समय पर जितना आज बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसको एक बार और 2x पर रिवाइज कर लीजिएगा। और फैक्टोरियल का मान कैसे निकलता है एक दो बार जरूर आप देखिएगा। विशेष कल अपने समय पर यहीं आज रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। डन।